जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक कैसे निकाला जाता है। क्लास 10th का NCERT का प्रश्नावली 14.3 का 5वां नंबर सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी जो है 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है और इसका जो है माध्यक जीवन काल निकालना है। माध्यक जीवन काल, एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालना है। माध्यक जीवन काल निकालें। माध्यक जीवन काल निकालना है तो कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, जीवन काल घंटों में दिया हुआ है 1500 से 2000। इसको वर्ग अंतराल बना लीजिएगा। वर्ग अंतराल बना लेंगे। इसका एक टेबल खड़ा बना लीजिएगा। बराबरता लिख लीजिएगा। लैंपों की संख्या दिया हुआ है, उसको बराबरता ले लेंगे हम लोग और एक संचयी बराबरता बनाइएगा। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों संचयी बराबरता जरूरी होता है। बराबरता दिया रहता है प्रश्न में तो संचयी बराबरता हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को सजाइएगा, खड़ा लिखना है। ऐसे पट करके लिखा हुआ है तो इसको खड़ा लिखना है। 1500 से 2000, यहाँ लिखिएगा 1500 से 2000, फिर लिखिएगा 2000 से 2500 और 2500 से लिखिएगा 3000, 3000 से लिखिएगा 3500, 3500 से लेकर 4000, 4000 से लेकर 4500 और 4500 से लेकर 5000 तक। 500 के डिफरेंस से बढ़ रहा है तो h हम लोग का 500 हो जाएगा। यहाँ बराबरता दिया हुआ है, पहला का 14, दूसरा खंड में दिया हुआ है 56, इसके नीचे दिया हुआ है 60, उसके बाद 86, उसके बाद 74, 62 और 48 दिया हुआ है। ये बराबरता का टेबल है। बराबरता दिया हुआ है। 400 नियॉन लैंप लिखा हुआ है। अगर ये 400 नियॉन लैंप को अगर यहाँ लास्ट में दिखाता तो यानी कि संचयी बराबरता दे देता। इन सबों को जोड़ते हुए जाइएगा, यहाँ लास्ट में लिखिएगा 400 आ जाएगा तो आपका संचयी बराबरता सही है। संचयी बराबरता निकालने के लिए हम बराबरता को पहले वाले को इसी में लिखेंगे। 14 को 14 लिखिए, लेकिन इसके बाद जो होगा अगला जो होगा इसमें जुट के इसके सामने अगले वाले के सामने लिखा जाएगा। जैसे 14 और 56 इसको जोड़िएगा। 14 और 56 कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। तो 70 को हम 56 के सामने लिखेंगे। फिर 70 में 60 जोड़ेंगे 130 और इसको 60 के सामने लिखेंगे। 130 में 86 जोड़ेंगे 216 आएगा और 216 को हम 86 के सामने लिखेंगे। 216 में 74 जोड़ेंगे और इसको हम लोग जो है इसके सामने लिखेंगे 74 के सामने। तो 6 4 10 का 0, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 2 का 2 290 हो गया 74 के सामने। और फिर 62 जोड़ेंगे इसमें, 0 2 2 होगा, 9 6 15 का 5 होगा और 2 1 3 352 हो जाएगा और 352 में 48 जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 400। इस 400 को जो लास्ट में आया 400 संचयी बराबरता में 400 और 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करने वाले जो है दिया हुआ है 400 नियॉन लैंप। तो ये 400 नियॉन लैंप जो है लास्ट में आएगा अंतिम में, तो ये आपका संचयी बराबरता होगा और यही जो होगा आपका n हो जाएगा। तो लिखिएगा चूँकि n बराबर 400, इसलिए आप लोग दोस्तों n/2 निकाल लीजिएगा। n/2 का मतलब 400/2 कर लीजिएगा, कट जाएगा 200 मर्त में और ये आपका 200 जो होगा n/2 का मान हो जाएगा। माध्यक निकालने के लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है L+, ये वर्गीकृत आंकड़े के लिए होता है L+ n/2 - CF/F गुना H होता है। इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या चाहिए? L चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले इसमें माध्यक वर्ग होगा कौन। तो जो n/2 आया है हम लोग का 200 आया है तो ठीक लिखिएगा, चूँकि n/2 बराबर 200 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता लिखिएगा। बड़ी संचयी बराबरता
इसमें खोजना है कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बरम्बारता कौन सा है। तो 200 से ठीक बड़ा, जस्ट बड़ा 216 है, और इसी का जो होगा वर्ग अंतराल यही जो होगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ठीक संचयी बरम्बारता, बड़ी संचयी बरम्बारता 200 से n/2 से ठीक बड़ी संचयी बरम्बारता जो है बरम्बारता 216 है, इसलिए माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग उसी का वर्ग अंतराल जो होगा वो हो जाएगा। माध्यक वर्ग 3000 से 3500 होगा। माध्यक वर्ग जो होगा वो 3000 से 3500 हो जाएगा। और इसमें जो होता है एल जो होती है निम्न सीमा होती है, एल चाहिए हमको, तो एल जो है निम्न सीमा होगा। ये आपका 3000 जो होगा एल हो जाएगा, ये निम्न सीमा जो होगी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होगी एल होगा। इसकी बराबरता जो होगी वो आपका एफ हो जाएगा। और ठीक जस्ट इसके पीछे वाला संचयी बराबरता जो है इस माध्यक वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग की संचयी बराबरता जो होगी वो आपकी सी एफ होगा। और एच का मान जो होता है इसका वर्गमाप होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। माध्यक वर्ग का जो उच्च सीमा है उसमें से निम्न सीमा को घटा लीजिएगा, 3500 में से 3000 को घटा लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 500। ये 500 जो होगा एच होगा आपका, एच बराबर हो जाएगा आपका 500। तो लिख लीजिएगा इसको, इसलिए लिखेगा एल बराबर 3000, n/2 का मान आया हुआ है 200, लिख सकते हैं आप n/2 बराबर 200। सी एफ बराबर आ गया है आपका, सी एफ बराबर 130, एफ बराबर है 86 और एच बराबर जो है आपका 500 है। इस पर रख लीजिएगा, इसको दिखा दीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद जो है माध्यक का सूत्र निकालिएगा, माध्यक निकालना है तो इसलिए माध्यक बराबर लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र लिख लीजिएगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना एच होता है। तो बराबर लिख लीजिएगा, L का मान लिख लीजिएगा 3000 प्लस n/2 का मान आया है 200 और 200 सी एफ जो है आपका 130 है, तो 200 माइनस 130 हो जाएगा बटा एफ 86 है, इसको लिखिएगा और गुना एच 500 कर लीजिएगा। बराबर लिखिएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटाइएगा 70 बटा 86 और गुना 500 हो जाएगा। 500 से 70 में गुना कीजिएगा, ऊपर ऊपर गुना किया जाता है, तो 3000 प्लस 7 × 35,000 हो जाएगा ये बटा 86 हो जाएगा। अब 35,000 में 86 से हम लोग भाग देंगे, इसको कटाएंगे, जितना आएगा उसको लिखकर जोड़ दिया जाएगा 3000 में। तो चलिए 35,000 में भाग दिया जाए, 35,000 में भाग दिया जाए 86 से, तो 8 चौका 32 होता है, 4 मर्द में घटेगा, 4 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 8 चौका 32 2 34, 344 हो जाएगा, घटेगा 10 में 4 गया 6, 4 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, कट जाएगा, और ये 3 3 भी कट जाएगा, 0 उतरेगा, 60 हो गया, अभी भी कम है, एक और 0 उतरेगा, 0 है उसको उतार देंगे, 600 हो गया। जब 2 अंक कोई भी उतरता है तो एक 0 अपने आप पड़ जाता है, तो 2 अंक 0 उतारे हैं, 2 एक 0 दे दीजिएगा, तब भाग लगाइएगा। अब चलिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 6 × 6 = 36, 8 × 6 = 48, 3 51 हो जाएगा, 6 मर्द में, 7 मर्द में, 7 × 6 = 42 का 2, 7 × 8 = 56, 4 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम कितना मर्द में देंगे, 6 मर्द में ही देंगे, 6 मर्द में देंगे, या 6 लिखेंगे, 6 × 36 का 6 हाथ में 3, 8 × 6 = 48, 3 51, 516 लिखेंगे, 10 में से 6 गया 4 होगा, 9 में से 1 गया 8 होगा, और ये 5 5 कट जाएगा, दशमलव डालिएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा, 8 4 0, 840 हो गया, 86 है, 9 8 72 होता है, और 9 6 54 72, अब 5 77 हो जाएगा। तो ठीक है, 9 मर्द में दिया जाएगा, 9 6 54 का 4 लिखिएगा, हाथ में 5, 9 8 72, 5 77 लिख दीजिएगा, घटा लीजिएगा, 10 में से 4 गया 6, और 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और इस 7 7 कट जाएगा, दशमलव है ऑटोमेटिक 0 पड़ेगा। 660 हो गया, 86 से दोस्तों गुना किया जाएगा, 660 के करीब जाना है, 8 से कीजिएगा तो 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 64 और 4 64 4 68 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है 8 मर्द में, तो 7 मर्द में जाइए, 7 × 6 = 42 का 2 हाथ में का 4, 7 8 = 56 4 60 हो जाएगा, यहाँ 602 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 का 5 होगा, 1 कट जाएगा, दशमलव के 2 अंक तक जाइएगा, 9 7 आ रहा है, तो इसको 86 से कटा दीजिएगा, 406.97 लिख दीजिएगा। अब यहाँ लिखिएगा 406.97,
बराबर हो जाएगा ये आपका 3406.97 और ये 7 ज़्यादा है, 7 है, 9 7 है तो 9 7 दे दीजिएगा, ये भी हो जाएगा। अगर दशमलव के एक अंक और जाइएगा आप इसको और अगर बढ़ाते हैं आप तो आपका 1 पॉइंट और बढ़ेगा। दशमलव है तो 0 दे दीजिएगा, 580 हो जाएगा। तो 580 हो जाएगा, 516 मर्द में आ रहा है 6 मर्द में, तो आप 6 मर्द में फिर 516 दे सकते हैं यहाँ पे। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6, 1 कट जाएगा 64 बचेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6, तो 6 लिखिएगा यहाँ तो 3406.976 हो जाएगा। और ये जो है तीसरा अंक जो होगा आपका 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 हो तो ये पीछे वाले को क्या करता है, एक बढ़ा के चला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3406.98 हो जाएगा। घंटे लिखिएगा, घंटे में दिया है, जीवन काल को घंटे में दिया हुआ है, इसलिए आपका माध्यक जीवन काल जो होगा वो आपका लैंप का घंटे में होगा। तो इतना घंटे लिख दीजिएगा, यही जो होगा आंसर हो जाएगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः माध्यक बराबर हो जाएगा 3406.98 हो जाएगा घंटे, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये जो है माध्यक अकेला भी पूछ सकता है, बहुलक अकेला पूछ सकता है, माध्य अकेला पूछ देता है, या तीनों एक में पूछ देगा, या दो को एक साथ पूछ देता है। तो कुछ नहीं, अगर तीनों एक बार पूछे माध्य माध्यक बहुलक तो उसके लिए 3 खंड और बनाने पड़ते हैं, 2 खंड दिया रहता है वर्ग अंतराल और बरम्बरता दिया रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बताते हैं इसको कि तीनों को एक साथ कैसे बनाया जाएगा या 2 को एक साथ कैसे बनाया जाएगा। फिर लेकर हम नए वीडियो आएंगे आपके लिए। और दोस्तों, अगर मेरा बनाया हुआ यह वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।